आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा 2 शब्द संस्कार और संपत्ति को लेकर करने जा रहे हैं। संस्कार का अभिप्राय सतोगुण से है और संपत्ति का अभिप्राय रजोगुण से है। और संपत्ति जब आप धर्मानुसार मेहनत द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा निरंतर भाग-दौड़ करते हुए कमाते हैं, विहित कर्मों द्वारा, वो संपत्ति राजसी मानी जाती है। लेकिन जब संपत्ति इकट्ठी करते-करते आप निंदक स्थितियाँ, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, तो वो तामसी स्थितियाँ होती हैं, जिनका भविष्य में निश्चित रूप से देखिए, जब आप पाप कर्म करते हो या कानून का उल्लंघन करते हो, दोनों एक ही स्थितियाँ हैं। कानून का उल्लंघन करने पे, पकड़े जाने पे आपको यहाँ सज़ा मिलती है और जितने अंश में सज़ा बच जाती है, रह जाती है या कम होती है, उतने अंश में फिर प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था के अंतर्गत आपको हमें शेष सज़ा, दंड भोगना ही पड़ता है। देखिए, भौतिक व्यवस्था में तो आप और हम किंतु-परंतु किसी भी प्रकार की स्थितियों से कभी-कभी बच भी जाते हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार कहा जाता है ना, यातायात के नियमों का पालन करो। हम तो बार-बार हरी बत्ती पे चलने से और लाल बत्ती पे रुकने से एक धर्म का संदेश देते हैं। एक व्यवस्था के अंतर्गत आपकी जो ज़िम्मेदारी है, देखिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। परस्पर सहयोग से एक व्यवस्था के अंतर्गत आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। जैसे आपके कुछ अधिकार हैं, तो दूसरों के कर्तव्य हैं, दूसरों के अधिकार हैं, तो आपके कर्तव्य हैं। यानी कि जब दूसरों की लाल बत्ती है, तो आपकी हरी बत्ती है, हरी बत्ती पे आपको चलने का अधिकार है, तो वो लाल बत्ती पे रुकते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। जब दूसरों की हरी बत्ती है, तो उनको चलने का अधिकार है। अब आप अपने धर्म का पालन करें। कर्तव्य का पालन करें लाल बत्ती पे रुकते हुए। देखिए ये कोई पुण्य कर्म नहीं है, लेकिन एक साधारण व्यवस्था के अंतर्गत ये राजसी स्थितियाँ हैं। राजसी स्थितियों का मतलब ही ये है कि आप एक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का पालन करते हो, शास्त्रों में कही गई बातों का अनुकरण करते हुए उनका पालन करते हो। और जब आप अपने सुखों को दूसरों के लिए त्याग करते हो, अब जैसे आपने मेहनत की, विहित कर्म किया, ₹500 कमाए, ₹200 परोपकार के कार्यों में लगाए, तो वो ₹200 परोपकार के कार्य हैं, दान की स्थितियाँ हैं, पुण्य कर्मों की स्थितियाँ हैं, जो भविष्य में आपको लौट के आती हैं, सुख रूपी परिणाम लाती हैं। और यदि आपने वर्तमान जीवन में ₹500 खाए हैं, ₹200 का पुरुषार्थ किया और ₹300 छीन कर खाए, तो ₹300 जो छीने हुए हैं, वो आपको लौटाने पड़ेंगे। देखिए, ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को समझते हुए इन सभी स्थितियों पर हम पिछले लगभग साढ़े 6 वर्षों से जो हमने 3600 से अधिक वीडियो प्रसारित किए हैं आज तक, सब में ही प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों की जो अलग-अलग स्थितियाँ हैं, उन अलग-अलग स्थितियों का आप और हम जैसा-जैसा संग करते हैं, फिर वैसा-वैसा आपकी हमारी क्रियाएँ होने लगती हैं। मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। ये स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आपके कारण शरीर में शुभ संस्कारों के प्रति आप विशेष सावधान हैं। तो यदि आप
संसार को पाने के लिए, संपत्ति को ही बढ़ाने के लिए भाग-दौड़ करते हैं। आज तो देखिए संसार में ये जितनी भी भाग-दौड़ है, हाय तौबा है, मनुष्य रजता नहीं, रुकता नहीं। ये राजसी स्थितियाँ उसको भगाती हैं। ये सारा संसार राजसी है। मनुष्य समाज को देखा-देखी कहो या सुख सुविधाओं से, संसारी आकर्षणों से आकर्षित एक स्थितियाँ कहो। देखिए जब सत्संग का अभाव होगा, ब्रह्म मुहूर्त में आप हम जब उठते नहीं हैं, तो सत्संग का अभाव बनने लगता है। देखिए दिन में ये जो आप सत्संग की स्थितियों से थोड़ा बहुत जो जुड़ भी जाते हो, वो बहुत ही एक आरंभिक स्थितियाँ हैं, क्योंकि वो रजोगुण है। दिन में जितने भी सत्संग होते हैं, वो राजसी स्थिति हैं और शाम को या रात को जो स्थितियाँ होती हैं, भजन संध्या की या कुछ और भी देखिए, उस समय विशेष में तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, गुणात्मक स्थितियाँ बनने लगती हैं। देखिए, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे उठने का जो एक स्वभाव है, वो इसी आध्यात्मिक उन्नति का एक परिणाम है। देखिए, जब-जब आप सतोगुण का अधिक संग करोगे, तो सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, तो स्थिति और मजबूत होती है और जब आप ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष को 2 घंटे 40 मिनट से अधिक बढ़ाने लगते हो, इसका अभिप्राय साधना से है। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे और ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। देखिए 24 मिनट ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति बने रहने का अभिप्राय मायातीत की स्थिति है। जब आप स्थूल शरीर के रहते-रहते मायातीत मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेते हो, तो अब ये जो बाहरी गुण हैं, देखिए बाहरी गुण तो एक क्रम में अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। चाहे सतयुग रहे, चाहे त्रेता युग, चाहे द्वापर युग और वर्तमान समय तो कलयुग चल रहा है। इन युगों का अभिप्राय केवल इतना ही है कि सतयुग में जन्म लेने वाली जीवात्माएँ हैं, आत्माएँ हैं, वो देखिए सात्विक स्वभाव की होती है। त्रेता युग में सात्विक के साथ-साथ राजसी स्थितियों का कुछ आगमन होने लगता है, सत्वगुण कुछ कमज़ोर होने लगता है और द्वापर युग में तामसी स्थितियों का भी प्रवेश होने लगता है। रजोगुण भी बढ़ने लगता है। जब 2 गुण बढ़ते हैं तो तीसरा गुण घटने लगता है, सत्वगुण घटने लगता है और द्वापर युग से वर्तमान समय की कलयुग की जो स्थितियों में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, क्योंकि कलयुग की आयु तो 4,32,000 वर्ष है और वर्तमान जो कलयुग की आयु जो समाप्त हो चुकी है, वो 5,127-28 वर्ष के आसपास बीती है। शेष कलयुग का समय तो अभी आना बाकी है, जबकि एक इंसान की औसतन आयु शास्त्रों में ही 100 वर्ष की बताई गई है। अब वर्तमान समय में तो देखिए 70, 75, 80, 85 वर्षों में कुछ मृत्यु की स्थितियाँ आप और हम देखते ही हैं। कुल मिलाकर आज ये जो हमने 2 शब्दों का सहारा लिया, संस्कार और संपत्ति। देखिए संस्कार वैसे तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन जब हम संस्कार अकेला बोलते हैं ना, तो इसका अभिप्राय शुभ से ही होता है। जैसे हम जन्म के साथ दिन बोलते हैं ना, अब किसी का जन्म दिन में हुआ है, रात में हुआ है, शाम को हुआ है, कभी भी हुआ हो, लेकिन दिन को महत्व देते हैं, प्रकाश को महत्व देते हैं, ज्ञान को महत्व देते हैं, सत्वगुण को महत्व देते हैं। ये स्थितियाँ देखिए शाब्दिक स्तर पर इनके अर्थ समझिए।
हम तो प्रतिदिन ही कुछ न कुछ स्थितियों पे प्रकाश डालते हैं। कुछ शब्दों का सहारा लेते हुए एक वीडियो की दिशा बनाते हैं, उसमें गति देते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर चर्चाएँ करते हैं। क्योंकि 3 ही तत्व हैं, माया, माया जानी प्रकृति, दूसरा तत्व आपकी हमारी आत्मा, तीसरा परमात्मा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप। आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। देखिए, स्थितियाँ सरल होते हुए भी कभी-कभी आप कुछ भटकाव की स्थितियों में इसलिए आ जाती हो क्योंकि सत्वगुण कमज़ोर हम स्वयं कर बैठते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में हम सोते नहीं, उठते नहीं, सोए रहते हैं, तो आपका हमारा सत्वगुण कमज़ोर होने लगता है। देखिए, जब आप सत्वगुण को महत्व कम देते हो, तो सत्वगुण कमज़ोर होगा। जब आप सत्संग को कम महत्व दोगे, तो संसार को अधिक महत्व दिया ही होता है। अनादिकाल से हमने संसार को ही महत्व दिया है। संसार का मतलब राजसी स्थितियाँ हैं और राजसी स्थितियों को पकड़ते-पकड़ते जब आप पुरुषार्थ कम करते हो, छीना-झपटी अधिक करते हो, तो वो तामसी स्थितियाँ हैं। तमोगुण में रहते हुए कानून का उल्लंघन कर जाते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो। अब देखिए, जो मनुष्य लाल बत्ती पे नहीं रुकता तो इसका अभिप्राय क्या है? कि उसमें सहन शक्ति है ही नहीं, क्योंकि लाल बत्ती कितनी देर की है? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कोई ऐसा तो नहीं 2 दिन के लिए लाल बत्ती है, आपको 2 दिन वहीं रुकना पड़ेगा। देखिए, स्थितियाँ बहुत साधारण हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में, सतोगुण के अभाव में, देखिए, जब आप सतोगुण को महत्व नहीं देते, सतोगुण का संग का मतलब ही सत्संग है। जबकि साधारण परिस्थिति में एक संसारी मनुष्य सत्संग को एक विशेष पंडाल से, किसी वक्ता की बातों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, बस एक विशेष परिवेश की कल्पना कर बैठता है। जबकि सत्वगुण का संग करना सत्संग की स्थिति है और सत्संग मजबूत कब होता है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। देखिए, 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जो तो प्रकृति के हैं, अपने आप में ये गलत नहीं है। तमोगुण के बिना आप और हम रह नहीं सकते, जिसकी मैं बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, निंदा करो। मेरा शरीर, आपका शरीर भी तामसी है। जिस लैपटॉप पे सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो लैपटॉप भी तामसी है। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, वो भी तामसी है। मेरा चश्मा, मेरे कपड़े सब तामसी हैं। पदार्थों की उस दृष्टिकोण से निंदा नहीं है, लेकिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए जब आप कानून का उल्लंघन करते हो, एक व्यवस्था के विरुद्ध जाते हो, दूसरों के सुखों को छीनते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो। आज देखिए, समाज में मांसाहार भोजन का सेवन बढ़ता जा रहा है। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका पाप कर्मों का क्रमशः कितना भयंकर बिगड़ता जा रहा है। इसका एक साधारण मनुष्य को सत्संग के अभाव में बोध ही नहीं है। देखिए, जो मांसाहार भोजन का सेवन करता है, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे वहाँ डंडे। देखिए, कर्म का फल आना तो निश्चित है, इससे आप और हम बच नहीं सकते। अभी कुछ माह पहले देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ का जो आयोजन हुआ, 67 करोड़ लोगों ने उस गंगा में डुबकी लगाई, उस त्रिवेणी नदियों में डुबकी लगाई, स्नान किया। लेकिन अधिकांश लोगों के मन में क्या एक ऐसी धारणा है कि हमारे किए गए पाप कर्म धुल जाए। देखिए, पाप कर्म प्रत्यक्ष रूप से धुलते नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप अपने जीवन में जब सात्विक वृत्तियां बनाते हो, शुभ संस्कार बनाते हो,
देखिए, जब आप तीर्थ स्थलों पर जाते हो, तो वहाँ संतों के दर्शन होते हैं। तीर्थ स्थलों का अपना भी एक सात्विक प्रभाव होता है। संतों के जीवन से आपको एक मर्यादित स्थितियों का बोध होता है। परमात्मा की व्यवस्था में आपकी श्रद्धा बनने लगती है। ये सभी स्थितियाँ आपके जीवन को अनुशासन में ले जाती हैं और अनुशासन का ही दूसरा नाम सत्वगुण है। जो मनुष्य अनुशासन में नहीं रहता, उसके जीवन में अस्त-व्यस्त स्थितियाँ होती हैं। भाग-दौड़ कहो, भागम-भाग की स्थितियाँ, जिसके कारण संसार को पकड़ देती हैं। देखिए, संसार को आप और हम पकड़ते अधिक हैं, भोग तो सकते ही नहीं। भोगने की तो एक सीमा है। आपके हमारे शरीर की, इंद्रियों की, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, जीभ, त्वचा, कान ये सब एक सीमित दायरे में तो भोग कर सकती। ऐसा नहीं देखिए अभी कुछ समय बाद नाश्ते का समय आएगा तो मैं भी देखिए एक साधारण सी कुछ स्थितियों में पदार्थ लूँगा। आप ब्याह-शादियों में जाते हो, 1 रसगुल्ला खाओ, 2 खाओ, ऐसा तो नहीं आप 50-100 खाने लगोगे। पहला रसगुल्ला आपको सुख देता है, दूसरा तो उतना देता भी नहीं। तीसरा, चौथा और कम और फिर उसके बाद आप रुक जाते हो। ठीक यही बात संसार के विषय भोगों की है। मनुष्य अधिक से अधिक संपत्ति, अधिक से अधिक धन क्यों संग्रह करता है? कि मुझे सुख, संसारी भोग मिलते रहे। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में रहने का जो एक स्वभाव आपका बनता जा रहा है, उसके पीछे का कारण ये बिगड़ा हुआ रजोगुण है। रजोगुण बिगड़ता ही तभी है जब सत्वगुण कमज़ोर होता है और सत्वगुण कमज़ोर कब होता है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो। देखिए स्थितियाँ परस्पर एक-दूसरे से संबंध रखती हैं। हम तो बार-बार इन 3 गुणों की चर्चाएँ करते हैं। हमने जो आज तक 3600 वीडियो से अधिक जो प्रसारित किए हैं, ये सभी वीडियो प्रकृति के 3 गुणों की चर्चाएँ करती हैं। संसारी जितनी भी स्थितियाँ हैं, हम शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई-बहनों के प्रश्नों के उत्तर को भी इन त्रिगुणात्मक स्थितियों से जोड़ते हैं। और जब कोई प्रश्न नहीं होता तो सारी स्थितियों को जो वर्तमान समय में चल रही होती हैं, जिनकी एक साधारण चर्चाएँ लोगों की ज़ुबान पर होती है, उन विषयों को ही उठाते हुए परमात्मा की व्यवस्था से जोड़ते हुए प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थितियों को उनका एक सम्मिश्रण करते हैं, ताकि प्रकृति की व्यवस्था आपको समझ में आ जाए। देखिए, आत्मा चेतन तत्व है। आत्मा का संसारी रसगुल्लों से कभी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आनंद रहित है। आनंद स्वरूप परमात्मा है। परमात्मा की सम्मुखता कब बनती है? जब आप ज्ञान स्वरूप में रहते हो। तो परमात्मा का आनंद माँगना नहीं पड़ता, अपने आप ही मिलता है। आपको अपनी पात्रता बनानी है। पात्रता कब बनती है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। अब ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष 2 घंटे 40 मिनट का है, सूर्य के निकलने से पूर्व का समय। और यदि आप देखिए, अब परमात्मा की कृपा से मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे तक उठ जाता हूँ। इसके पीछे का कारण ही ये है कि उठने के बाद हमारा देखिए ब्रह्म मुहूर्त ही शुरू हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का अभिप्राय क्या है? जब आप परमात्मा से एक विशेष स्थिति से जुड़ते हो। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए आता है। मुहूर्त का अभिप्राय विशेष स्थिति से है। देखिए, जब सत्वगुण बिखरा होता है, जगह-जगह सत्संग हो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में वो ज्ञान बिखरा होता है। आपको मात्र इकट्ठा करना है। इकट्ठा क्या करना है? ज्ञानमय स्थिति तो आपकी पहले से ही है।
आपको मात्र अपनी अज्ञानता मिटानी। हमारी भी जो 3600 वीडियो कोई नया ज्ञान नहीं देती है, आपकी अज्ञानता मिटाती है। और अज्ञानता किसने बनाई? हमने स्वयं बनाई। कैसे बनी? आपने संपत्ति का अधिक से अधिक संग्रह किया। संपत्ति का संग्रह क्यों किया? संसारी 5 भोगों को भोगने के लिए। देखिए, अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण देता हूँ, आपने मैंने खाने कितने रुपए हैं? ₹100। 500 1000 रुपए आपने धर्मानुसार कमा भी लिए, फिर भी हाय तौबा किस बात की? लाखों, करोड़ों की लोग हेरा-फेरी करते हुए, यदि आप धर्मानुसार भी कमाते हो तो भी तो देखिए खाने ₹100 तो शेष 400 900 रुपए तो बेकार चले जाते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं परोपकार के कार्यों में धन लगाओ, वो लौट के आएँगे। और यदि आप छीना-झपटी में कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, भले ही यहाँ की व्यवस्था में आप और हम कहीं बच भी जाएँ, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों की अलग-अलग जीव हैं, वो बार-बार आपको यही इशारा करते हैं, संभल जाओ, जाग जाओ। जागने का अभिप्राय सत्संग में स्थितियां में रहो, सत्वगुण का संग करो, अपने धर्म का पालन करो। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन किस लिए चाहिए? पदार्थों को खरीदने के लिए। और पदार्थ किस लिए चाहिए? जब आपके मन बुद्धि में विषय भोगों को भोगने की एक रुचि होती है, वो राशि, देखिए कामना तो राशि होती है और पदार्थ तामसी होते हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझे, जीवन में संतुलन बनाइए, लेकिन सत्वगुण विशेष रूप से जगाइए। शास्त्र बार-बार कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसमें पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। आज आपके हमारे जीवन में पशु वृत्तियाँ, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, इन 4 स्थितियाँ, इन पशु वृत्तियों में ही आपका हमारा जीवन यदि बीत रहा है, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति आप और हम सचेत नहीं है। देखिए साधना का अभिप्राय कर्म योग से है, ज्ञान योग से है, भक्ति योग से है। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो मैच जीत जाता है। तो आपको भी मनुष्य योनि एक जीतने के लिए मिली है। यदि आप अवसर का लाभ नहीं उठाते और जीतने के लिए सत्संग करना है, सत्वगुण का संग करना है और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। उस ब्रह्म मुहूर्त को आप भी बढ़ा करें। 2 घंटे 40 मिनट की बजाय 3 घंटे करें, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे और आपका जीवन जितना अधिक सात्विक होगा, कर्म योग में स्थित हुआ तो ये ब्रह्म मुहूर्त बढ़ने की ही स्थितियाँ हैं। मायातीत महापुरुष अपने ब्रह्म मुहूर्त को चौबीसों घंटे में जब पहुँचा देते हैं, वो मायातीत की स्थिति है। अन्यथा जितना अधिक आप ब्रह्म मुहूर्त बढ़ाओगे, तो आपकी साधना आरंभ होने के कारण फिर वो मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से आप और हम बच जाते हैं। क्योंकि साधना करने का अवसर केवल मनुष्य जीवन में ही है। शेष योनियों में तो साधना आरंभ ही नहीं होती। कर्म योनि भी मनुष्य योनि है। इन संकेतों को आप समझिए। कभी-कभी हम कहते हैं ना मनुष्य जीवन की जो विदाई है, मृत्यु है, वो नॉट आउट की स्थितियों में लेके जाओ। नॉट आउट को दोबारा मनुष्य योनि मिल जाती है। जैसे क्रिकेट में नॉट आउट की स्थितियों में अगले दिन खेलने का अवसर मिलता है। ठीक इसी तरह मनुष्य जीवन पुनः मिलने से पुनः साधना करने का अवसर मिलता है। और साधना करते-करते आगे बढ़ते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग यानी कि जब साधना पूर्ण हो जाती है, इस पुण्य कब होती है? जब शुभ संस्कार 100% बन जाते हैं। लेकिन आज हम देखिए शुभ संस्कार बनाते नहीं हैं और जो पहले के बुरे संस्कार आप लेके आए थे, उनमें आप बढ़ोतरी करने लगते हो।
उनमें बढ़ोतरी क्यों होती है? क्योंकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, रजोगुण का भरपूर संग करते हो और रात को देरी तक जगते हुए विभिन्न योजनाएँ बनाते हुए, मनात्मक स्थितियों में, भोगों में लिप्त रहते हो या भोगों के लिए ही अधिक से अधिक धन बटोरने की स्थितियों में आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं। पाप कर्म शास्त्र विरुद्ध कितने कर जाते हैं, मनुष्य को सत्संग के भाव में ऐसा बोध ही नहीं होता। इसलिए संपत्ति को संग्रह करने के दृष्टिकोण से इन सभी पहलुओं पर आप नज़र डालें। आजकल तो देखिए कुछ ऐसी दुर्घटनाएँ, कुछ ऐसी स्थितियाँ समाचारों में कि उसकी इतनी उम्र में ही मृत्यु हो गई, उस उद्योगपति की मृत्यु हो गई, उस खिलाड़ी की या कोई फ़िल्मी सितारे की, कहीं भी देखिए आप स्थितियों के संकेत समझिए। और फिर चर्चाएँ क्या होती हैं? वो बढ़ने के पीछे अपने लिए, अपने उन परिवार के लिए इतना करोड़ों रुपया छोड़ गया है। तो देखिए ये सभी स्थितियाँ के अर्थ आप और हम समझते नहीं। ये संपत्ति जीवन के रहते-रहते भी काम नहीं आती। अब ऐसे कितने धनी मनुष्य हैं अस्पतालों में जिनको अपने भोजन के लिए तरल पदार्थ कृत्रिम नली द्वारा पहुँचाए जाते हैं। मल-मूत्र त्यागने की स्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही नली द्वारा होती है। यानी कि संसार को हो, संपत्ति को हो, धन को हो, सुख-सुविधा के साधन भी जीवन के रहते हुए भी काम नहीं आते। जबकि धर्म को हो, संस्कार को हो, ये जीवन के रहते भी काम आते हैं, आपके हमारे अर्थ बिगड़ते नहीं और मरने के बाद आध्यात्मिक दिशा की ओर ले जाते हैं। इन सभी संकेतों को आप जितना-जितना गहरे तल पर अपने जीवन में उतारोगे, उतना-उतना आपका अपना व्यक्तिगत जीवन निखरने लगेगा, सात्विक बनने लगेगा। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने, निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास बनाएँ, दिन में राजसी स्थितियों में अमर्यादित स्तर पर गिरने न पाएँ, ताकि भूल से भी तमोगुण की निंदक स्थितियों से आप कभी जुड़े नहीं, ताकि साधना को हो, आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अपनी एक दिशा में चलती रहे, उसमें गति आए, ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की और कुछ शॉर्ट्स की वीडियो और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।